बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 में ज़ूलॉजी पोर्शन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे एनिमल्स में कैसे हो रही है। कोऑर्डिनेशन जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये लिंक या कनेक्शन को कहते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स का आपस में है। एज वी नो, ह्यूमन बॉडी या एनिमल की बॉडी में बहुत सारे काम एट ए टाइम हो रहे हैं, जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो, हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो, वेस्ट का बनना हो, मूवमेंट हो मसल्स की। तो ये सब एक टाइम पे कैसे पॉसिबल है? ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन या यूं कहें कि कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो तरह से होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेजेस हैं वो हॉर्मोन्स के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, और उस करंट को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन ब्रॉट बाय द नर्वस सिस्टम है। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है, इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्विक वे क्यों है? क्योंकि इसमें जो मैसेजेस हैं, जिनको हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, वो विद इन मिली सेकेंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो दीज मैसेजेस आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। इन मैसेजेस को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, ये 3 एलिमेंट्स की वजह से हो रही है। ये कौन कौन से हैं? रिसेप्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? ये एक स्पेशल सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। तो रिसेप्टर्स का काम क्या है? स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। फिर ये डिटेक्ट करके क्या करते हैं? वो जो चेंज आया है उस चेंज को सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे रिपोर्ट स्टिमुलस टू द कंट्रोल सेंटर। फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? वो चेंज देखेगा, एनालाइज करेगा, और फिर उसका रिस्पॉन्स बनाकर इफेक्टर्स को सेंड करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइजेस द स्टिमुलस एंड सेंड द कमांड थ्रू मोटर नर्व्स टू एंडोक्राइन सिस्टम और मसल्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या करना है? रिस्पॉन्स बनाकर इफेक्टर्स को सेंड करना है। इफेक्टर्स ग्लैंड्स भी हो सकते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं, और मसल्स भी हो सकते हैं। तो ग्लैंड्स और मसल्स को इफेक्टर कहा जाएगा। पाथवे इन नर्वस सिस्टम। देयर आर 2 पाथवे इन द नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हैं? एफरेंट पाथवे और इफरेंट पाथवे। ये पाथवेज अब कौन से हैं? हमने कहा कि मैसेजेस रिसेप्टर से जाते हैं कंट्रोल सेंटर तक, और कंट्रोल सेंटर के बाद मैसेजेस इफेक्टर्स तक आते हैं। तो जब मैसेजेस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं, इस पाथवे को हम एफरेंट पाथवे कहते हैं। और इफरेंट पाथवे में क्या होगा कि फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड टू इफेक्टर्स। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस इफेक्टर्स तक आएंगे, यानी मसल्स या ग्लैंड्स तक आएंगे, इस पाथवे को हम इफरेंट पाथवे कहेंगे। रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। रिसेप्टर से मैसेज कहाँ जाएगा? कंट्रोल सेंटर तक, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कोड है। ये जो पाथवे है ये एफरेंट पाथवे है। उसके बाद ब्रेन से जो मैसेज या रिस्पॉन्स बना के सेंड किया जाएगा इफेक्टर्स को, जो कि मसल्स होते हैं, इस पाथवे को हम इफरेंट पाथवे कहते हैं। अब जैसा कि ये जो नर्वस सिस्टम है, हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड हैं। फिर ये ऑर्गन्स टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, और टिश्यूज़ सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स हैं। नर्वस सिस्टम में 2 तरह के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। सबसे पहले हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे।
न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। ये बात याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स हैं। जैसा कि हम किडनी में पढ़ चुके थे कि नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या है? ये मैसेजेस को जनरेट करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। और ये मैसेजेस, इन मैसेजेस को हम क्या कहेंगे? दीज मैसेजेस आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे और आगे इनको पाथवे प्रोवाइड करेंगे या रास्ता प्रोवाइड करेंगे। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स विच कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये मैसेजेस हैं जिनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स जनरेट भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। ये कौन से हैं? सोमा या सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको सोमा या सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी से जो ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर राइज हो रहे हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स के बिल्कुल अपोजिट ये जो लंबा सा थ्रेड या धागा नज़र आ रहा है, इस थ्रेड को एक्सोन कहा जाता है। तो 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन में, सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो सोमा और सेल बॉडी क्या है? जैसे कि हम देखेंगे हर तरह के सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सोमा या सेल बॉडी में यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये बीच में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। तो ईच न्यूरॉन है सोमा और सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। फिर इट कंटेन नेजल सब्सटेंसेस। नेजल सब्सटेंसेस क्या है? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं। तो नेजल सब्सटेंसेस भी क्या हैं? ये सोमा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। उसके बाद है फ्रॉम सोमा अराइजेज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। इस सोमा से बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो जो मैसेजेस हैं वो कहाँ आएंगे? वो इन डेंड्राइट्स से आते हैं सोमा में। सोमा के बाद ये मैसेजेस आगे जाएंगे एक्सोन में। एक्सोन के बाद फिर ये मैसेजेस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएंगे, फिर ये सोमा में जाएंगे और फिर एक्सोन में जाएंगे और एक्सोन के बाद फिर तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएंगे। तो मैसेजेस, तो डेंड्राइट का काम क्या है? दे रिसीव स्टिमुलस एंड कन्वेड टू सोमा। तो मैसेजेस जो आ रहे हैं या स्टिमुलस जो आ रहा है वो डेंड्राइट में जाएगा और डेंड्राइट के बाद ये सोमा में जाएगा और सोमा के बाद आगे एक्सोन में जाएगा। अब एक्सोन क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट अराइज अपोजिट टू डेंड्राइट इज एक्सोन। डेंड्राइट के ऊपर एक लॉन्ग थ्रेड है, इस थ्रेड को एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन के एंड में ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनको एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। और सोमा का ये एंड जहाँ से एक्सोन अराइज हो रहा है, जो कि ट्रायंगुलर सा ये एरिया है, इसको एक्सोन हाइलोक कहा जाता है। ये जो एक्सोन है ये कुछ न्यूरॉन्स में कवर होती है एक कवरिंग से या शीट से। इस कवरिंग को कहा जाता है माइलिन शीट। इस माइलिन शीट में आपको कुछ सेल नज़र आ रहे होंगे, इनको शिवॉन सेल्स कहा जाता है। ये जो बीच में डिस्टेंस है इन माइलिन शीट के दरमियान, इसको नोड्स ऑफ रनवेयर कहा जाता है। तो एक्सोन में क्या है? इट एंड्स इन नोब लाइक स्ट्रक्चर एक्सोन टर्मिनल। ये एक्सोन टर्मिनल है और ये जो ट्रायंगुलर सा है पिरामिड लाइक एरिया है सोमा से जो अराइज हो रहा है, इसको हम एक्सोन हाइलोक कहा जाता है। और एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन या कवरिंग जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ किन से बनी है? शिवॉन सेल से बनी हुई है। इन माइलिन शीथ के दरमियान ये जो आपको डिस्टेंस बीच में खाली खाली जगह नज़र आ रही है जहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, इन पॉइंट्स को नोड्स ऑफ रनवेयर कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स
और वो कौन सी हैं? दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होगा? मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। वो जो चेंज आता है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, उस चेंज को रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम किसका है? वो सेंसरी न्यूरॉन्स का है। तो दे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू अदर न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर से मैसेज आगे लेकर जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स का है। फिर है मोटर न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड इफेक्टर्स तक जाता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे टेक कमांड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इंटर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम ये होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज को रिसीव करना, जब कमांड या रिस्पॉन्स बन जाए फिर ये मैसेजेस आगे ट्रांसफ़र करना मोटर न्यूरॉन को, और फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाएगा इफेक्टर्स तक। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, फिर वहाँ से इंटर न्यूरॉन्स ने रिसीव किया और जब रिस्पॉन्स बन गया तो इंटर न्यूरॉन्स ने वो मैसेज किसको भेजा? मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स का अब काम है उस मैसेज को इफेक्टर्स तक पहुंचाने का। फिर ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन्स की दो टाइप्स हैं। एक वो टाइप जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। दूसरी वो टाइप जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, इसको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, बीच में मोटर न्यूरॉन्स हैं और ये इंटर न्यूरॉन्स हैं। फिर फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल फंक्शन न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच रिसीव स्टिमुलस, जिन्होंने स्टिमुलस को रिसीव किया और उसके बाद नर्व इम्पल्स जनरेट की और ट्रांसफ़र किया मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र किया? इफेक्टर्स तक। तो ये सारे काम कौन करता है? ये न्यूरॉन्स करते हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरी टाइप के सेल्स हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कह रहे हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स जो कि न्यूरॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा माइलिन शीथ इनसे बनी होती है। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रॉफिक एंड फेगोसाइटिक फंक्शंस। न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं। इसके अलावा जो फेगोसाइटिक एक्शंस होते हैं, कोई डेड सेल्स हैं या कोई भी कचरा किस तरह का प्रेजेंट है तो उसकी सफाई का काम किसका है? न्यूरोग्लियल सेल्स का है।